साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर। आज 16 जून है और आज जो हिंदी न्यूज समाचार पत्र हैं, विभिन्न हिंदी समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण न्यूज का ये वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ देखते हैं। विरोध का अधिकार मौलिक अधिकार है या आतंकी गतिविधि नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। ये मामला क्या था कि पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें जेएनयू की छात्राओं तथा पिंजरा तोड़ एक संगठन है उसके कार्यकर्ताओं और जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उसके छात्र नेता को यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी जमानत के लिए जो निचली अदालत थी उसने मना कर दिया था। तो उसी केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विरोध का अधिकार वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार है और ये गैर कानूनी नहीं हो सकता है। और कोर्ट ने इसके साथ ही और आगे कहा कि हमारे राष्ट्र की नींव बहुत मजबूत है, यह कॉलेज के कुछ छात्रों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन से हिलने वाली नहीं है। और फिर आगे कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि असहमति दबाने की मानसिकता को बल मिला तो लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। ठीक है, अब ये जो आंदोलन किया गया था इन लोगों के द्वारा, वो सीएए का विरोध किया जा रहा था, उसके साथ ही वो उग्र हो गया था और हिंसक विद्रोह हो गया था। ठीक है, तो इसमें और आगे कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार व आतंकवादी गतिविधियों के बीच रेखा धुंधली हो रही है। इसको अगर कोई कोर्ट का कहना है कि कोई विरोध कर रहा है तो उसे आतंकवादी गतिविधि के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, इसको 2019 में सरकार ने और इसमें संशोधन करते हुए, पहले क्या था, उसके पहले किसी संगठन को आप आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते थे और 2019 में इसमें परिवर्तन करते हुए सरकार ने ये कर दिया, किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और किसी राज्य के बिना सहमति के भी अगर कोई व्यक्ति यूएपीए के अंतर्गत अपराधी घोषित किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, विवा टेक सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। ये विवा टेक जो होता है ये क्या है, पहले ये समझते हैं। ये यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है, जिसका ये 5वां एडिशन हो रहा है वहाँ पे पेरिस में, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और 2016 से ये प्रत्येक वर्ष पेरिस में आयोजित किया जाता है। इसको आयोजित कौन करता है? एक पब्लिसी ग्रुप है, वो कि विज्ञापन और मार्केटिंग के क्षेत्र की कंपनी है, और एक लेंस इकोज है जो कि फ्रांस की मीडिया समूह की एक कंपनी है। ठीक है, इनके द्वारा मिलके ये विवा टेक आयोजित किया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब ट्विटर की इंटरमीडियरीज का दर्जा खत्म हो गया है। हुआ क्या है कि सरकार द्वारा 25 फरवरी को नए आईटी एक्ट नियम लाए गए थे, जिसको लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। विभिन्न ये सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, अधिकांश जो सोशल मीडिया साइट्स हो गई, जैसे फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, और व्हाट्सएप हो गया, इन लोगों ने तो स्वीकार कर लिया सरकार की जो भी शर्तें थी, जिसके अंतर्गत था कि आपको एक भारत में ही एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा और महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी कि अनवांछित पोस्ट किया गया है तो उसे तुरंत डिलीट करना होगा, और ये ऐसे करके 4 शर्तें थी। तो ट्विटर ने क्या हुआ कि 3 महीने का टाइम पीरियड बीत गया, फिर सरकार ने इन्हें 5 जून का लास्ट टाइम दिया था, 5 जून तक आप इस नियमों का पालन करें, लेकिन ट्विटर ने 5 जून को भी नियमों का पालन नहीं किया और इन्होंने 13 जून को कहा है कि हमने वैकेंसी निकाल दी और जल्द ही नियुक्त करेंगे। तो सरकार ने अब इसकी इंटरमीडिएट का दर्जा खत्म कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, ये दर्जा खत्म करने पर अब मान लीजिए कोई भी कंटेंट है, किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और सरकार के पास अब ये अधिकार होगा कि वो ट्विटर को कभी भी ब्लॉक कर सकती है अगर ये आतंक किसी भी संवैधानिक गतिविधियों में पाया गया तो। ठीक है,
इंटरमीडिएट्स का काम क्या होता है कि सूचना को प्रसारित करना और सूचना को मतलब कि एक दूसरे के जारी करना, सूचनाओं को प्रसारित करना और कोई व्यक्ति द्वारा सूचना को पोस्ट करने का काम इंटरमीडिएट्स करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये इंटरमीडिएट्स का दर्जा खत्म हो गया ट्विटर का, तो अब ये सीधा जो है इस पर कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है देश में वैक्सीन से पहली मौत की पुष्टि। अब हुआ क्या है कि जो है इस पे एक समिति बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा मार्च माह में जो है, तो उस पे उसकी रिपोर्ट अभी आ गई है। उसमें कहा गया है कि 68 वर्ष के एक व्यक्ति जो है 68 वर्ष के एक व्यक्ति थे जो 8 मार्च 2021 में टीका लगाया गया था, उसके बाद गंभीर एलर्जी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके पीछे इन्होंने कारण बताया है कि एनाफिलेक्सिस जो है नामक एक जानलेवा एलर्जी है, जो तुरंत इलाज अगर नहीं किया गया तो उससे जो है वो तेज़ी से फैल जाता है और जो है मृत्यु हो सकती है। इसके जो मतलब लक्षण है बताए हैं कि त्वचा पे चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सूजन आ जाता है, चक्कर आने लगता है, सांस लेने में घबराहट होती है, जीभ में सूजन हो जाता है। इसीलिए जो है जो लगने के बाद जो है केंद्रों पर 30 मिनट रुकने की सलाह दी जाती है कि वहाँ रुकना ज़रूरी है। और ये जो अगर अब जो है इस जो ये बीमारी है जानलेवा एलर्जी है, इससे अगर तुरंत इलाज कराया जाए तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है। एनाफिलेसिस जो है इसे तुरंत ठीक हो सकता है। फिर उन्होंने बताया, उस समिति ने और बताया कि अप्रैल माह में जो फर्स्ट सप्ताह में टीके लगे हैं उसके प्रति 10 लाख डोज पे मृत्यु जो है 2.7 है, ठीक है, जो बहुत ही कम है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। अब जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट का समय पर पता लगाने में मदद मिलेगी। हुआ क्या है, जो कोरोना के कई सारे नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, जैसे डेल्टा हो गया, डेल्टा प्लस अभी कुछ दिनों में आया था। तो अब जीनोम सीक्वेंसिंग से इनकी पता लगाने की बात की जा रही है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट का पता लगा रहा है। ये जो लगा रहा है INSACOG, ये प्रयोगशालाओं का एक समूह है जिसकी स्थापना सरकार द्वारा 25 दिसंबर को की गई थी। तभी से ये कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग और विश्लेषण करके नए वेरिएंट का पता लगा रहे हैं। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। डीएनए के भीतर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका सटीक क्रम का पता लगाया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू जो है, ठीक है। और डीएनए 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। इनके क्रम का पता लगाया जाता है इससे। और क्या होगा, इससे जो है बीमारियों का पता लगाकर समय पर उसका इलाज किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को रोग मुक्त किया जा सकता है, जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। आगे चलते हैं अगली न्यूज। अब देखिए 3 वर्ष में एथनॉल का उत्पादन दुगना पर पहुंचाने के लक्ष्य में है सरकार, जिसके तहत उसने 22 राज्यों में 422 एथनॉल संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए इसमें है क्या, इसके पीछे कारण क्या है कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने पर इससे बल मिलेगा और 2023 तक पेट्रोल में 20% जो एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य है निर्धारित किया है गवर्नमेंट में, उसको प्राप्त करने में मतलब आसानी होगी। अब ये जो है एथनॉल क्या होता है, ये इको फ्रेंडली है, ये जीवाश्म ईंधन से जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं उसमें ये कमी लाएगा। और उत्पादन इसका होता है मुख्य रूप से गन्ने की फसल से, जो सीरा होता है उससे इसको किया जाता है, इसका उत्पादन एथनॉल का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है बुजुर्ग जागरूकता दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है और इसमें जो है आनंदीबेन पटेल जो हमारे प्रदेश की जो है राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा है सभी लोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई और भविष्य से लेकर रात दिन काम करते हैं, लेकिन ऐसा भी समय आता है बच्चों की ज़िंदगी संवारने में अपना समय खपाने वाले माता पिता का बोझ लगने लगते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि हमें जो है बुजुर्गों का सेवा और सम्मान करना चाहिए और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए उसके साथ ही साथ जो है एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 61% जो है से अधिक बुजुर्ग जो है वो परेशानी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है कटनिया घाट में बढ़ रहे हैं घड़ियालों का कुनबा। अब ये कटनिया घाट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये बहराइच जिले में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। और गेरुआ नदी में प्राकृतिक आइलैंड बना के वहीं पे जो है घड़ियालों का कुनबा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ पे वो जो है अंडे दे रहे हैं, ठीक है, जिससे नेस्टिंग
वो नेस्टिंग का इस्तेमाल वो जो प्राकृतिक आइलैंड है उसका कर रहे हैं, और जो जिससे इनकी जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है वहाँ पे। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है ग्लोबल वार्मिंग से जल रहे हैं जंगल। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि पृथ्वी की सतह पर और जो है आपके समुद्र के तल पर तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। और इसका मेन कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैस का मेन कारण, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि का मेन कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और जो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये सब जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं, जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग की घटना तेजी से वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कई बार हम बता चुके हैं। इसमें बताया गया है कि अमेरिका के जो है ऊंचे पहाड़ों पर जो है आग देखने को मिली है, और उत्तराखंड में भी जो है जंगल जो है आग से खाक हो गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अब ये उत्तर प्रदेश में जो कर्फ्यू है उसमें 2 घंटे की राहत दी गई है। अब शाम 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, और सप्ताह में 2 दिन जो है वो साप्ताहिक बंदी वो तो रहेगी। साथ ही साथ रेस्टोरेंट और मॉल को भी खोल दिया जाएगा 50% क्षमता के साथ। और 1 जुलाई से जो है मतलब कि बिना बच्चों के स्कूल खोल दिया जाएगा टीचरों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है, अब जो है उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है, मतलब सट्टेबाजी जो है वो गैर जमानती अपराध हो गया है। ठीक है, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है वो गैर जमानती अपराध हो गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब ये एआरओ भर्ती के धांधली के आरोप में सरकार से जवाब तलब हुआ है। इसमें हुआ क्या है कि जो विधानसभा सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट निकली थी, उसको लेकर जो है काफ़ी बच्चों ने OMR जो है खाली छोड़ दिया था, वही यहाँ पे लिखा है। और मुख्य परीक्षा में उन्हें 100, और उन्हीं छात्रों को मुख्य परीक्षा में 190 अंक प्राप्त हुए हैं 200 में से। तो अब देखिए, अब ये कैसे हुआ है, इसके लिए जो है हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, और कोर्ट ने विधानसभा से सरकार से रिपोर्ट मांगा है कि ऐसा क्या हुआ है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ ये आपका जो है न्यूज़ डिस्कशन को यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।